ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहाँ को जा रो है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले, नंदगांव सुनो, बरसाना सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो ठाकुर जी बोले, तो काहे ससुराल? तो बोले, जब ब्याह जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है वाको ससुराल बोले हैं। ठाकुर जी बोले, जी पत्नी कौन होवे है? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरो ब्याह हो रहा है, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूँ, तो पत्नी के घर को ससुराल केवे है। इतने में ठाकुर जी गए श्री दामा के पास। ए दामा, मेरो ससुराल कौन सो है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्री दामा बोलो, मोए का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहाँ की होएगी वहीं तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहाँ है? श्री दामा बोलो, लाला मोते मत पूछे, मैया से जाके पूछ। फिर क्या, ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबह सुबह और यशोदा मैया से जाकर के सामने रोने लगे। मैया बोली, काहे रो रहा है लाला? बोले, मैया तेने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैया बोली, का छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 4 साल को बूढ़ो हो गो, अभी तक मुँह को मेरी ससुराल ना पतो। वो श्रीदामा अपनी ससुराल गयो बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा संग दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे, तूने बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूँ मैया? मैया बोली, जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार होगो, घर के सब काम करन लगेगो तो ब्याह करा दूंगी। महाराज अब तो ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें अपने आप, दूध पीने लगे अपने आप, भोजन करन लगे, अपने आप ही ऊट पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो होगो, ब्याह करा दे मेरो। मैया बोले, वाह, एक दिन में ही बड़ो होगो तू। ठाकुर जी मैया से बोले, मैया देख तू बात मत बदले, बार बार मुँहते कहे तू ऐसो करे तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करन लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आया हूँ, देख कैसा लग रहा हूँ। मैया बोली, ओठ वाली चीज आँखन में लगा कर आयो, आँख वाली होठन में लगा कर आयो, यूं केरो बड़ो होगो। फिर ठाकुर जी बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आयो, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वहीं की बहू को ले आऊंगा, वहीं की ससुराल को अपना मना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ा दौड़ा आया, बोले, ऐ लाला देख श्रीदामा बहू लेके आयो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए और बोले, लेके चल मों को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोली, लाला नेक सुधर के तो जा, कैसो बन के जाए। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए। माधवी की माँ ने माधवी को पहले ही मना करके भेजा था कि तेरे पति के जो सखा कृष्ण हैं उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुल गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे, भाभी जी एक बार नेक अपना मुख दिखाई दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे, देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे हैं और हम तेरे सामने बैठे, तू हमें मुंह ना दिखा रही अपना। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तड़पेगी मुंह को देखवे के काज। माधवी बोली, मुंह ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, बाको देख लूंगी मैं, काहे को तोहे देखूं। ठाकुर जी बोले, वचन देके जा रहा हूँ, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। अब धीरे धीरे वृंदावन का वातावरण हर तरफ बस कृष्ण कृष्ण, गोपियां दूध दुहते, पानी भरते, खाना बनाते, हर काम में कृष्ण का ही नाम गाती। माधवी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो कहती, कैसे तुम सब एक छोटे बालक के पीछे पड़ी हो। पर दिन रात वही नाम सुनते सुनते धीरे धीरे माधवी के मन में भी कृष्ण बसने लगे। एक दिन आधी रात को ही माधवी को लगा सुबह हो गई। वो जल्दी जल्दी उठी, मटका लिया और यमुना तट पहुंच गई। वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगी, सब गोपियां जल भर के चली गई, लेकिन आज मटका उठ ही नहीं रहा था। माधवी इधर उधर देखने लगी, कोई मदद कर दे। तभी सामने से एक सुंदर श्याम बालक आ रहे थे। वो थे नंद नंदन श्री कृष्ण। पहले चाल देखी, फिर मुख, फिर मुस्कान, माधवी मोहित हो गई। ठाकुर जी बोले, मेरी गोपी मटका नहीं उठ रहा, चल मैं मदद करूं। दोनों ने मटका पकड़ा,
जैसे जैसे मटका ऊपर उठता गया वैसे वैसे ठाकुर जी बड़े होते गए और एक पल में माधवी के सामने साक्षात श्याम सुंदर खड़े थे। ऐसी रूप माधुरी कि माधवी सब कुछ भूल गई। अचानक ठाकुर जी हंसते हुए भाग गए। माधवी चाहती थी पीछे दौड़े पर पैर जम गए। चिल्लाना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह गोपियां आई, देखा माधवी वहीं खड़ी है। जब पानी छिड़का तो वो होश में आई और जोर जोर से रोने लगी। वो कहाँ गए, वो सांवरे, वो मोहिनी सूरत, वो कहाँ गए? यही है ठाकुर जी की लीला, जो एक बार मिल जाए तो फिर जीवन भर तड़प छोड़ जाए।